कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, किस तरह से आपको लोग धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए हमेशा देखिए नकली चीज जो है ना आपको ज्यादा लुभाती है। तो सवाल ये है कि जो नकली चीज होती है वो कुछ देर के लिए आपको बहुत अच्छी लगती है। कि आप किसी का शिकार हो जाए ऐसा मत कीजिए, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों। आप देखिए कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में या हिंदू आबादियों में, हिंदू गांव में सूखा नशा बहुत तेजी से पनप रहा है। तो ये कैसे दूर हो? क्योंकि हम ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में अगर हमारे सनातनी बच्चे नशे के कारोबारियों के चक्कर में फंसकर अगर के वो बर्बाद हो गए तो ना हमारी जनरेशन्स आगे बढ़ेंगी, ना हम आगे तरक्की की तरफ बढ़ पाएंगे, ना हमारे बच्चों में वो ताकत बचेगी कि किसी भी आपदा का सामना कर सकें या अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा स्कैंडल है जो पूरे हिंदुस्तान में ऐसे लोगों के जरिए अपनाया जा रहा है कि जो सनातन के दुश्मन है, जो चाहते हैं कि हिंदुओं की तबाही हो जाए, जो चाहते हैं हिंदू फिर से गुलाम हो जाए। तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लव जैसी जो समस्या है हम उस पर काम कर रहे हैं। सनातन धर्म की तरफ लोग आए, हम उनको दावत दे रहे हैं। हम बहुत से ऐसे काम हैं जो सनातन धर्म के लिए एक सेवक के रूप में हम कर सकते हो। तो हम उसमें फिलहाल तो अभी उसी में लगे हुए हैं। और बहुत जल्दी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी हम जल्दी करेंगे जिसमें हम लोगों का सहयोग भी लेंगे और एक यूथ को अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ेंगे। बहुत से ऐसे प्लान हैं जो हमें सनातन धर्म में लागू करने चाहिए धार्मिक रीति रिवाज के साथ में। उस तरफ भी हमको जाना है। धर्म में जो जाति का भेदभाव है वो लगभग तो खत्म हो ही गया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत जगह बाकी है। तो हमें अपनी कमियों को दूर पहले करना है। हमको हमारे अपने नौजवानों को पहले एक योद्धा के रूप में तैयार करना होगा। खतरा है, लोग हमारे ऊपर मान लीजिए हमला कर रहे हैं या हमारे साथ प्लानिंग कर रहे हैं, हम कहाँ तक तैयार हैं? हमको तो पहले अपने को तैयार करना होगा ना। जो दुश्मन हमारे साथ में कर रहा है, तो वो तो कर ही रहा है। लेकिन जब हम उसके लिए तैयार नहीं हैं, उसको फेस नहीं करना जानते, हम उनकी साजिश का शिकार हो रहे हैं। एक एक अ, अ, एक सीधा-साधा हिरन जो एक जंगल में अपना चारा खा रहा है और झाड़ियों में शिकार शेर करने की उसकी कोशिश कर रहा है, तो उसको कैसे सतर्क होना चाहिए, कैसे अपनी हिफाज़त करनी चाहिए। अ, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे इश्यू हैं जिसको हम अभी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं जिस पर बात कर सकते, लेकिन एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म हम तैयार कर रहे हैं, जिस पे हम काम करेंगे और जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। सनातन धर्म के अच्छाई के लिए ही हम लोग सब सोच रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और हम ये समझते हैं कि अगर नेक नियति से कोई काम आगे बढ़ाया जाए, तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं धार्मिक हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, आप खुद अपने इर्द-गिर्द झाँक कर देखिए, आप खुद एहसास कीजिए इस बात का कि आपके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, किस तरह से आपको लोग धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए हमेशा देखिए नकली चीज़ जो है ना, आपको ज़्यादा लुभाती है। तो आप जब क आजकल तो डुप्लीकेसी का ज़माना है। हर चीज़ का डुप्लीकेट मिलता है। मैं अभी एक मार्केट में था,
तो वहां एक राडो घड़ी मिल रही थी। वो असली राडो घड़ी से ज्यादा अच्छी दिख रही थी। हाँ, उसमें ब्लू तो वही मैं कह रहा हूँ। तो मैंने उसको देखा, हमने कहा अरे राडो इतनी सस्ती हो गई, 2000 रुपए की। कहने कि नहीं साहब, ये असली कहाँ है। तो हमने कहा भाई ये तो असली से अच्छी लग रही है। तो सवाल ये है कि जो नकली चीज होती है वो कुछ देर के लिए आपको बहुत अच्छी लगती है, और वो जो कुछ देर होता है, कुछ महीने होते हैं, साल भर होता है, लेकिन उसके बाद फिर वो अपनी असलियत दिखा देती है। असली असली ही रहती है, और नकली कुछ दिन तक तो आपको बड़ा सुकून देगी, बड़ा अच्छा दिखेगी, और उसके बाद तो फिर वो जो अपना असली रूप लेगी, तो फिर आपको खुद अपने आप से भी घिन आने लगी कि मैंने ये नकली चीज ली क्यों। हाँ। तो लेकिन उस वक्त तक देर हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी चीज भी जिंदगी में जाती तौर पर या अपने दुनियावी तौर पर अगर आप किसी चीज को भी एडॉप्ट कर रहे हैं तो जरा सोच समझ कर, ऐसा ना हो कि आप किसी का शिकार हो जाए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप किसी का शिकार हो जाए, ऐसा मत कीजिए। चाहे वो लड़कियां हों, चाहे वो लड़के हों, चाहे नशे का काम हो, चाहे शादी ब्याह का मामला हो, चाहे अफेयर्स के मामले हो, चाहे वो आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं उसके मामले हो, लेकिन जो भी कीजिए आप गलत हैंड्स में मत जाने पाए। ये जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी आपकी है।